नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद अजय गौड़ के प्रोग्राम कानून की बातों में आज हम बात करेंगे निर्वाचन आयोग में नियुक्ति को लेकर और समझेंगे कि क्या है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। चुनाव आयोग का गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से भारत के विभिन्न प्रतिनिधि संस्थाओं में प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया है। हाल ही में निर्वाचन आयोग में नियुक्ति को लेकर एक जनहित याचिका यानी PIL पर सुनवाई कर रहे सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ गया है। यह निर्णय क्या है, अब निर्वाचन आयोग में नियुक्ति कैसे होगी, इन सभी सवालों पर बात करेंगे और समझेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय किस प्रकार निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करेगा। तो चलिए एक एक करके पहले देख लेते हैं कि ये खबर जो है चर्चा में क्यों है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या आया है और वर्तमान में चुनाव आयोग में नियुक्ति कैसे होती है, चुनाव आयोग की शक्तियाँ क्या हैं और चुनाव आयोग का जो है बहुसदस्यीय निकाय के रूप में बनना, सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। चलिए एक एक करके विस्तार से देखते हैं खबर में क्या चर्चा में है, क्यों है, इसको समझ लेते हैं। तो अभी जैसा कि बात की कि चुनाव आयोग में नियुक्ति को लेकर के एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा आया हुआ है। अब इस फैसले से चुनाव आयोग की संरचना और स्वतंत्रता में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। इस निर्णय के द्वारा हम इस बात को कह सकते हैं कि अब जो है चुनाव आयोग की संरचना और स्वतंत्रता में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। अब बात कर लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या है। दरअसल चुनाव आयोग में नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए 2015 में PIL दायर किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्तों और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र तंत्र होना चाहिए। 2018 में एक नई याचिका दायर की गई और इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार किया, यानी कि इस याचिका पर सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी। उस समय सुनवाई कर रहे 2 जजों की बेंच ने इस मामले को संवैधानिक बेंच को स्थानांतरित कर दिया और हाल ही में जो है सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है, जिसमें ये कहा गया कि एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा जो है मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। इस उच्च स्तरीय समिति में जो है प्रधानमंत्री, लोकसभा के में विपक्ष का नेता या कोई विपक्ष का नेता नहीं है तो सबसे बड़े विपक्षी दल का जो है नेता और CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सदस्य होंगे और इसके बाद से जो है अंतिम निर्णय की सिफारिश राष्ट्रपति को की जाएगी कि किस व्यक्ति को जो है चुनाव आयुक्तों या मुख्य चुनाव आयुक्तों के पद पे नियुक्त किया जाना है। अब इसको देख लेंगे कि इसका यदि ऐसा फैसला आ गया है तो इसका प्रभाव क्या होगा। सबसे बड़ा प्रभाव यही होगा कि नियुक्ति की प्रक्रिया में इसके बदलाव होगा। चुनाव आयोग और ज़्यादा अधिक स्वतंत्र हो पाएगा और अपना कार्य और अधिक स्वतंत्रता से सुनिश्चित कर सकता है। पक्षपात के आरोपों को दूर किया जा सकेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले से ही चुनाव आयोग पे अनेकों आरोप लगते आए हैं। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्थान के रूप में चुनाव को आयोजित नहीं कर पा रहा है, तो इस जो पक्षपात के आरोप हैं उनको दूर किया जा सकेगा। अब बात करते हैं कि वर्तमान में चुनाव आयोग में नियुक्ति किस प्रकार की जाती है। तो दरअसल संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 यानी कि 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो चुनाव आयोग से संबंधित हैं। इस अनुच्छेदों में 324 के अनुसार जो है चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी जो है चुनाव आयोग की होगी और इसमें एक और प्रावधान किया गया है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे और कोई अतिरिक्त चुनाव आयुक्त उन्हें राष्ट्रपति जो है समय समय पर नियुक्त कर सकता है, यानी कि यह उनकी संख्याओं का निर्धारण जो है राष्ट्रपति समय समय पर कर सकेगा। इससे हम ये कह सकते हैं कि नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रावधान निर्धारित नहीं किया गया है, यानी कि मंत्रिमंडल जिस प्रकार का सलाह राष्ट्रपति को देता है उसके अनुसार जो है राष्ट्रपति समय समय पर चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। अब देख लेते हैं कि चुनाव आयोग की शक्तियाँ क्या हैं। संविधान में व्यापक जिम्मेदारियां चुनाव आयोग को दी गई हैं, लेकिन इसका एक विस्तार नहीं किया गया है, यानी कि बहुत अच्छे से इसको जो है स्पष्ट नहीं किया गया है। समग्र चुनाव मशीनरी चुनाव आयोग के हाथ में होंगी। रिटर्निंग अधिकारियों, मतदान अधिकारियों और अन्य अधिकारियों को निर्देश देने की शक्ति चुनाव आयोग को प्राप्त है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 जो है चुनाव आयोग की शक्तियों को निर्धारित करता है। इससे संबंधित जो है एक और मामला है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है
उसमें भी चुनाव आयोग की शक्तियों का निर्धारण किया जा सकता है। उस केस का नाम है मोहिंदर सिंह बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त, जिसमें ये बोला गया था कि यदि जहां पर संसद ने कोई कानून नहीं बना रखे हैं चुनाव से संबंधित, तो वहां पे चुनाव आयोग को व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। चुनाव आयोग अधिनियम 1991 पारित किया गया और उसमें जो है मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के सेवा शर्तों का निर्धारण किया गया और साथ में इनका कार्यकाल जो है 6 वर्षों का निर्धारित किया गया। अब समझ लेते हैं कि चुनाव आयोग बहुसदस्यीय निकाय किस प्रकार बना। तो शुरुआत से ही चुनाव आयोग बहुसदस्यीय निकाय नहीं था। 4 दशक तक एकल निकाय बना रहा और 1987 में सरकार और चुनाव आयोग के बीच मतभेद हुआ, जिसके बाद अनुच्छेद 324(2) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किया गया और बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया। तो चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद जो है इसे एक बहुसदस्यीय निकाय यानी कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्तों को नियुक्त किया गया। अनुच्छेद 324(2) जो है ये प्रावधान करता है कि संसद द्वारा पारित किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन जो राष्ट्रपति हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर सकेगा। लेकिन ये प्रावधान ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सका और सन 1991 में चुनाव आयोग अधिनियम एक और पारित किया गया, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर दर्जा प्रदान किया गया और उनकी सेवानिवृत्ति की आयु जो है 65 वर्ष रखी गई और चुनाव आयुक्तों को हाईकोर्ट के जज के बराबर दर्जा प्रदान किया गया और इनकी सेवानिवृत्ति की आयु जो है 62 वर्ष निर्धारित किया गया। इस प्रकार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो आयोग का प्रमुख बन गया और चुनाव आयुक्त जो हैं उसके अधीन कार्य करने वाले थे, यानी कि एक प्रकार से ये इसमें हायरार्की तय कर दी गई। लेकिन सन 1993 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया और मुख्य चुनाव आयुक्तों और चुनाव आयुक्तों को जो है बराबर दर्जा प्रदान किया गया और इनके सेवानिवृत्ति की आयु को भी समान रख दिया गया, यानी कि 65 वर्ष कर दिया गया। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ सभी लोग ले पाएँ। नमस्कार।